सुमन अपने छोटे से परिवार के साथ महाराष्ट्र के नासिक शहर में रहती थी। हाल ही में वो अपने बेटे राजीव की शादी अंतरा नाम की लड़की से करा देती है, मगर शादी के बाद अपने बेटे में आए बदलाव को वो स्वीकार नहीं कर पाती। बेटा राजीव, आज तू ऑफिस से इतने जल्दी कैसे आ गया? क्या करता माँ, अंतरा जिद कर रही तो आना पड़ा। तो बहू रोज तुझे ऑफिस से जल्दी आने को कहेगी और तू रोज आएगा? ऐसी बात नहीं है माँ, दरअसल वो चाहती है कि आज हम कहीं बाहर घूमने जाए, तो बस इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। राजीव की ये सारी बातें सुमन को जरा भी रास नहीं आती और वो वहाँ से बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। माँ के इस व्यवहार को देखकर राजीव भी सोच में पड़ जाता है। ये माँ को अचानक क्या हो गया है? राजीव सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ अंतरा आ जाती है। राजीव, आप आ गए ऑफिस से? अब तुमने इतने प्यार से बुलाया तो कैसे नहीं आता। तो राजीव साहब, तो डिनर भी हम आज बाहर ही करेंगे। अरे लेकिन माँ को भी साथ लेके चलते हैं ना, वो होंगी तो और भी मजा आएगा। अंतरा और राजीव माँ के कमरे में जाते हैं। माँ तैयार हो जाओ, आज हम सब बाहर घूमने जाएंगे। क्या सच में? आप मुझे भी अपने साथ लेके चल रहे हो? हाँ तो और क्या, हम लोग आपके बिना कहीं जा सकते हैं भला? चलिए ना मम्मी जी, अब फटाफट से तैयार हो जाइए आप। सुमन जल्दी से तैयार होकर राजीव और अंतरा के साथ चल देती है। तीनों मार्केट के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में अंतरा राजीव का हाथ पकड़कर चलती है। अपने बेटे और बहू को इस तरह साथ चलता देख सुमन उन्हें टोकती है। अरे हाथों में हाथ लेकर क्यों चल रहे हो तुम दोनों? ये तुम दोनों का बेडरूम नहीं है, गली है, मोहल्ला है, जहाँ लोग एक चीज देखते हैं और चार बातें बनाते हैं। आप भी ना माँ, अंतरा मेरी बीवी है, मैं उसका हाथ नहीं पकड़ूंगा तो किसका पकड़ूंगा? और फिर लोगों के बारे में सोचना ही क्यों है? हाँ, अब मेरी बात कहाँ मानोगे तुम? बीवी जो आ गई है तुम्हारी। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रहे हो। अरे रहने दे बेटा, जिस उम्र में तुम हो ना, उस उम्र से मैं भी निकल चुकी हूँ, लेकिन मैंने तो कभी ऐसी हरकत नहीं की। सुमन की बातों से राजीव और अंतरा का दिल दुख जाता है और पूरे रास्ते वो दोनों एक दूसरे से दूरी बनाकर चलते हैं। अगले दिन, अंतरा खाना बना के नहीं, बहुत भूख लग रही है। बस अभी लाई, 2 मिनट में। अरे जल्दी कर बहू, मेरे बेटे को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सुमन आगे कुछ बोलती तभी अंतरा खाना लेके वहाँ आ जाती है। सॉरी, तुम्हें आज ऑफिस के लिए देर हो गई ना? वो क्या है ना, मैं आज तुम्हारे पसंद की पाव भाजी बना रही थी। इससे पहले मैंने कभी बनाई नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। एक पाव भाजी बनाने के लिए तूने इतने घंटे लगा दिए। मुझसे बोला होता तो मैंने बना दी होती अपने बच्चे के लिए पाव भाजी। वैसे भी ना, मेरे बच्चे को मेरे हाथ की पाव भाजी पसंद है, किसी और के पाव भाजी की तरफ तो वो देखता भी नहीं। सुमन की इन बातों से एक बार फिर से अंतरा निराश हो जाती है। तभी अंतरा को दुखी देख राजीव उससे कहता है, माँ आप ये क्या बोले जा रही हो? अंतरा प्लीज मुझे खाना दे दो, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। अंतरा राजीव और उसकी सास के लिए खाना परोसती है। अंतरा, तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है। मैंने आज से पहले कभी इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी नहीं खाई, है ना माँ? माँ जी, आपने तो खाया ही नहीं, जल्दी से खाइए ना और बताइए ना कैसी हुई मेरे हाथ की पाव भाजी। हाँ माँ, अंतरा ने बहुत टेस्टी पाव भाजी बनाई है, एक बार खा के तो देखो ना। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं लगी, बाद में खा लूंगी मैं। क्या हुआ माँ, कोई बात है क्या? आप कुछ नाराज सी लग रही है। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। तू जाके राजू के ऑफिस का टिफिन पैक कर दे, मैं जरा अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। अंतरा को अपनी सास की बातों में हल्का सा रूठापन नजर आता है।
लेकिन वो अपने सास में आए इस बदलाव का कारण नहीं समझ पाती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुमन को अपने बेटे से अंतरा की तारीफ सुनना जरा भी पसंद नहीं आता। तभी एक दिन, अरे सुमन बहन कैसी हो? आज तो बहुत दिनों के बाद मिले। अब क्या बताऊं तुम्हें, आजकल कहीं जाने का मन ही नहीं करता। सारा दिन बस बिस्तर पे ही आराम करती रहती हूँ। सच में बहन, तुम्हारा तो भाग्य ही खुल गया अंतरा की जैसी बहू मिलकर। और एक मेरी बहू को देख लो, बिस्तर तो छोड़ो, सोफे पे भी चैन से नहीं बैठने देती। सुमन और शालिनी बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ अंतरा भी आ जाती है। वो पीछे खड़ी रहकर उनकी बातें सुनने लगती है। हाँ, इस मामले में तो मेरी बहू बहुत अच्छी है, पर क्या? कोई बात है क्या? और तू इतनी दुखी क्यों लग रही है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। अब बता भी दे सुमन, क्या पता मैं कोई तेरी मदद कर सकूं। तुम्हें पता है, जब से अंतरा हमारे घर आई है ना, तब से राजू पहले जैसा नहीं रहा। अब वो बहुत बदल चुका है, और तो और उसको मेरे हाथ का खाना भी पसंद नहीं। जब देखो तब दिन रात अपने बीवी की ही तारीफ करता रहता है। तो तू इस बात से परेशान है? तेरा बेटा तो तब भी ठीक है, किसी दिन मेरे घर आके तो देख लो, बीवी के पैर दबाते हुए नजर आएगा मेरा बेटा। सुमन आगे कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप अपने घर लौट जाती है। वही उनके पीछे खड़ी अंतरा अपने सास की बात जानकर अचंभे में पड़ जाती है। उसे अपने कानों सुनी बातों पर यकीन नहीं होता। वो सोचने लगती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उसकी सास की शिकायतें दूर हो सके। अंतरा, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्या है इसमें? अंतरा गिफ्ट खोलकर देखती है। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर नेकलेस है। मैं जानता था तुम्हें ये नेकलेस बहुत पसंद आएगा। तभी अचानक अंतरा की नजर दूर खड़ी सास पर जाती है। उसे अपनी सास की कही बातें याद आ जाती है। राजू, तुम्हें अपने मम्मी को दे दो प्लीज। मैं क्या करूँगी इसका? तुम तो जानते हो मुझे इन सब चीजों का कोई शौक नहीं है, कोई खास शौक नहीं है। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो अंतरा? क्या तुम्हें यह हार पसंद नहीं आया? हाँ ठीक है, पर कोई खास भी नहीं है, मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। आप एक काम कीजिए ना, ये हार आप मम्मी जी को दीजिए। राजीव गुस्से में आकर वहाँ से पैर पटकते हुए निकल जाता है। कुछ ही देर बाद अंतरा सभी को खाने के लिए बुलाती है। कुछ देर बाद अंतरा सभी के लिए खाना परोसती है। अंतरा, ये कैसा खाना बनाया आज तुमने? इसमें तो जरा सा भी स्वाद नहीं है। हाँ बहू, इसमें तो कुछ मिर्च मसाले नमक ही नहीं है। शायद मैं भूल गई होगी मम्मी जी। लगता है तुम खाना बनाना भूल चुकी हो अंतरा। माँ, क्या तुम दूसरा खाना बना दोगी? बहुत समय हो गया आपके हाथ का कुछ खाया भी नहीं है। सुमन झट से रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। आधे घंटे के बाद सुमन सभी के लिए खाना बना के ले आती है, जिसे वो सबसे पहले अपने बेटे को परोसती है। वाह माँ, आज कितने दिनों के बाद आपके हाथों का खाना खाया है माँ। आपके हाथों में आज भी वही स्वाद है जो पहले हुआ करता था। अपने बेटे से इतने दिनों बाद तारीफ सुनकर सुमन बेहद खुश होती है। अंतरा भी ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है। खुश भी क्यों ना हो, आखिरकार उसकी मेहनत रंग जो लाई है। अगले दिन, माँ प्लीज आज भी आप ही खाना बना दीजिए। कल के बाद तो अंतरा के हाथ का खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। हाँ, अभी मैं तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे बना के लाती हूँ। सुमन अब खुश रहने लगी थी, और खुश भी क्यों ना हो, अब उसे उसका पहले वाला बेटा जो मिल गया था। लेकिन जितना राजीव अपने माँ के करीब आ रहा था, उतना ही वो उसकी पत्नी से दूर चला जा रहा था।
सुमन को भी अब उन दोनों के बीच की दूरी खलने लगी थी। एक दिन, नंदिनी बेटा, जरा राजू के लिए चाय बना के लेके आ। अंतरा चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। तभी सुमन भी उसके पीछे पीछे जाती है। जहां वो देखती है अंतरा जानबूझकर राजीव की चाय में शक्कर की जगह नमक मिलाती है। अरे ये क्या कर रही है अंतरा? तुमने राजू के चाय में नमक क्यों मिलाया? ओ माँ जी, मेरा ध्यान नहीं था। क्यों झूठ बोल रही है बहू? मैंने देखा बहू, तूने जानबूझकर चीनी की जगह नमक डाला। अब बता, तू ऐसा क्यों कर रही है? माँ जी, मैं ये सब आपके लिए तो कर रही हूँ। आपको लगता ही है ना, मेरे आने के बाद राजू आपसे दूर हो गया है, तो बस इसलिए मैं उनको पहले वाले राजू बनाना चाहती थी। अपने बहू से ये सारी बातें सुनकर सुमन भावुक हो जाती है। तुझे ये सब किसने बताया पगली? उस दिन जब मैं मार्केट जा रही थी तब मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी मम्मी जी। मतलब तुम मेरे कारण अपना बसा बसाया घर तोड़ने चली थी। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा बेटा तेरा पति भी है, ये बात मैं भूल चुकी थी और उसमें आए बदलाव को मैं स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। पर अब मुझे समझ में आ चुका है कि समय के साथ साथ ये बदलाव भी जरूरी होता है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सचमुच मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तेरी जैसी बहू मिली। चल अब फटाफट से राजू के लिए एक अच्छी सी और बढ़िया सी चाय बना दे। और हाँ, नमक वाली नहीं, चीनी वाली। जी मम्मी जी। रसोई के बाहर खड़ा राजीव उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। अब सुमन जी को दोनों से कोई शिकायत नहीं होती और तीनों खुशी खुशी साथ रहते हैं।